हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय हमने आधा सीख लिया था और आधे में आज जो है हम जाएंगे। हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें सही सलामती आज तक इस धरती पर रखा, जिंदगी जमीन पर रखा। हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी अक्ल और समझ को खोले जब हम इस कलाम को, जो पौलुस के जरिए से पत्री लिखी गई है, उसको समझते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं। आप कभी हमें छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमारी गुनाह गलतियों को खुदावन आप माफ करें। एक दिन आपसे जुदा होके खुदावन हम, प्रभु जी, अच्छा महसूस नहीं कर पाए, पर धन्यवाद कि आपने ये समय दिया कि हम आपके साथ, प्रभु जी, आपके वचनों को पढ़ सकते हैं। प्रभु हमें आशीष और बरकत दे, हमारे बीच में आए, आप बोलें और हम सुने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आप सभी का स्वागत है, ऑल माय सिस्टर्स, ब्रदर। सो आइए देखिए, हम 32 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय पुनरुत्थान के बारे में जो है वो बताता है कि अगर रेजरेक्शन क्रिश्चियनिटी से जो है वो खत्म कर दी जाए तो क्रिश्चियनिटी क्या होगी। इसलिए उसने कहा कि मसीह मरा और जी उठा, इसलिए हमारे पास आशा है। और बपतिस्मा जो है वो उसका चिन्ह है कि हम पाप में मरते हैं और मसीह में जो है वो जिलाए जाते हैं। पौलुस भी जो है वो कहता है कि मैं हर रोज अपने आप को मारता हूँ। वो गलातियों में भी कहता है कि मैं मसीह में हर रोज मरता हूँ और फिर जीता हूँ। आइए देखिए, 32 आयत से जो है हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी आशा दे रहा है, और ये मुर्दे जलाने की जो आशा है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद में हमें देखने को मिलती है। अगर यीशु मसीह मुर्दों को जलाने नहीं आ रहे हैं, अगर यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं हो रही है, तो फिर वो कह रहा है कि इफिसस में मैंने जो इतने कष्ट सहे हैं या क्लेश सहे हैं, उसका मुझे क्या जो है वो फायदा है अगर मुर्दे ना जलाए जाएं। इसलिए फिर तो ऐसा होना चाहिए कि आओ खाएं पिएं और फिर मर जाएं। पर फिर उसके बाद 33 आयत में कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्मी के लिए जग जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। यहाँ पर वो अब जो है, जैसे मैंने कहा कि हमेशा सार्कास्टिकली जो है वो बात करता है, जैसे कह देता है किसी भी टाइम कुछ भी, तो फिर ऐसे किया जाए तो क्या ऐसे अच्छा है। हमेशा उसने क्वेश्चन जो है वो किया है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर खा पिए और मर जाए, तो फिर उसने जो है इस चीज को बोलकर, अगर मैं इसी आयत को अकेली को ले लूं तो सभी कहेंगे चलो जी खाएं पिए और ऐश करें। पर आगे वो क्या कहता है, कहता है डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे इंसान को भी जो है वो खराब कर देती है। अपना मन जो है हम खुदा के कलाम में लगाएं, पाप ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, खुदा का कलाम नहीं है, पर वो लज्जित करता है क्योंकि हमारे पास खुदा का कलाम है और हम इन शिक्षाओं पर जो है वो कभी भी धोखा ना खा सकें। आइए देखिए 35 आए। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे, कैसी देह के साथ आते हैं। अब कोई ये कहे कि मुर्दे अगर जी उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि हम जब जी उठेंगे तो क्या हम अपने शरीर में होंगे, हम आत्मा में होंगे, हम क्या होंगे। वो कह रहा है कि उस समय भी जो है करंथियन की कलीसिया में, क्योंकि मसलों को जो है ये सुलझा रहा है, उनकी एक क्वेश्चंस है जिनका आंसर्स दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो है उसने ये क्वेश्चन रेज किया, विद व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू दे कम, किस शरीर के साथ जो है वो आएंगे। आइए देखिए 36 वर्ष। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। हम्म। जैसे एक बीज है, बीज को बोया जाता है, जब तक वो बीज मरता नहीं है जमीन पर, तो वो दोबारा जो है
पैदा जो है वो नहीं होता। पर यहाँ पर 36 आयत की शुरुआत में वो फूल क्यों कह रहा है, जब लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, विद व्हाट काइंड ऑफ बॉडी डू दे बिकम, सो किस तरह की शरीर से जो है वो आएंगे, तो उसने उनको कहा कि तुम फूल हो। फिर एक एग्जाम्पल दे रहा है एक सीड का, कि जब तक मरता नहीं है तब तक वो जिलाया नहीं जाएगा। सो फिर 37th वर्स आइए देखिए। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। आगे पढ़ने। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। ओके, सो यहाँ पर जो है वो हर एक काइंड का बीज जो है, उसको जो है आकार देने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्या है? अगर मैं मक्की का दाने को बीजती हूँ तो उसमें से मक्की निकलेगी। अगर मैं गेहूं के दाने को बीजती हूँ तो उसमें से क्या निकलता है? गेहूं। सो खुदा ने हर एक को जो है, हर सीड को जो है उसी तरह से जो है वो ग्रेन बनाया है, या उसको आकार जो है वो देता है। सो फॉर व्हाट यू सो यू डू नॉट सो द बॉडी दैट इज टू बी, बट अ बेयर सीड। जब हम बीजते हैं तो हम उसका आकार नहीं बीजते, हम उसका बीज जो है वो बीजते हैं। सो आगे देखें, थर्टी सब नाइन्थ। शरीर सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है, और पार्थिव का और। ओके, सो यहाँ पर वो डिवाइड कर रहा है, सभी की देह जो है वो क्या है? अलग अलग है। हर प्राणी की देह अलग है। फिर उसने कहा कि हेवनली बॉडीज जो एंजल्स हैं उनकी भी जो है देह अलग है। हमारी जो अर्थली लोग हैं, हमारी देह, हमारी शरीर जो है वो अलग खुदा ने बनाए हैं। यानी कहने का अर्थ है, जब खुदा ने आकार दिया है हर प्राणी को, तो उसकी एक किंगडम है। जैसे हमने चेन ऑफ कमांड देखा कि पिता से पुत्र से, पुत्र से फिर मैसेज जो है वो एंजल्स लेकर जाते हैं। एंजल्स किसको देते हैं? वो इंसानों को जो देते हैं। इंसानों से यानी नबियों से सारी समझ जातियों में जो है वो जाता है। यहाँ पर भी किंगडम है, एक हेवनली किंगडम है, एक अर्थली किंगडम है। अर्थली किंगडम में इंसान को सबसे प्रमुख बनाया गया है, उसके बाद जो है वो जानवर है, पक्षी हैं, या रेंगने वाले जो है वो जंतु हैं, या पानी में मछलियां जो हैं वो बनाई गई हैं। सो हर एक को खुदा ने क्या दिया है? अलग अलग आकार दिया है। जब हम भजन संहिता उसका 8 और उसकी 5 पढ़ते हैं, तो वहां पर भी वो भजन लिखने वाला इस तरह से कहता है। आइए देखिए, भजन संहिता 8 और उसकी 5 आयत। जी। तो भी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूंढता और 8 की, सर्वशक्तिमान, सिस्टर जी, 8 की 5। क्योंकि क्योंकि तूने तूने, हाँ चलिए जी, कोई बात नहीं, पढ़े। बोलो बोलो जावेद प्लीज। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। सो यहाँ पर जो है, खुदा ने जब बनाया है, हमें हमारी बनत की है, तो वो एंजल से क्या की है? थोड़ी कम की है। थोड़ी यू नो, कम। सो इसका मतलब हेवनली बॉडीज और हमारी बॉडीज में डिफरेंस है। जी। क्योंकि हम थोड़े से उससे लोअर हैं, हमारे से लोअर जानवर हैं, तो उनकी उनकी आकार और हमारे आकार में डिफरेंस है। हमारी सोच उनकी सोच में जो है वो डिफरेंस है। हमारी कैपेबिलिटी में और जानवर की कैपेबिलिटी में या एबिलिटी में या स्किल्स में जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। सो इस तरह से वो भिन्नता दिखा रहा है। ओके, आगे पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी, पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 41 वर्स। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। ओके, सो यानी हर चीज में भिन्नता दी है खुदा ने। यानी खुदा डाइवर्सिटी को पसंद करता है, एक ही चीज को पसंद नहीं करता। अगर डाइवर्स उसका कलीसिया ना हुई तो वो मतलब अपनी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा। आर यू विद मी? क्योंकि देह में भी यस। क्या है? बहुत सारे अंग हैं।
सो हर अंग जो है वो डिफरेंट काम कर रहा है। मेरी आंख डिफरेंट काम कर रही है, मेरे ग्लैंड्स डिफरेंट काम कर रहे हैं, मेरी आंतड़ियां अलग काम कर रही है, मेरे हाथ अलग काम कर रहे हैं। सो डाइवर्सिटी उसने होल यूनिवर्स में डाली है, डाइवर्सिटी उसने एक बॉडी में डाली है, डाइवर्सिटी उसने जो है एक कलीसिया में भी डाली है। सो इसीलिए पौलुस पहले ही कह चुका है कि अगर पूरे शरीर में आंखें हो जाएं तो फिर सुनेगा कौन। सो डाइवर्स होना जो है वो खुदा को भाता है, खुदा के पैटर्न में है, खुदा की नेचर में है। सो यहाँ पर भी वो तारों को, सूरज को, चंद्रमा को अलग कर रहा है, इवन तारों को तारों से अलग कर रहा है कि वो भी डिफरेंट, उनकी तेज भी जो है वो डिफरेंट है। राइट। क्योंकि चंद्रमा क्या है, एक तारा है, उसकी तेज और एक सितारे की तेज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इसलिए कहता है कि हम सभी डिफरेंट है। 42 वर्स प्लीज पढ़ दें सिस्टर मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर जी। नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। सो यहाँ पर वो रेजरेक्शन को उसके साथ उदाहरण दे रहा है कि जैसे एक बीज जो कि पेरिशेबल है उसको बोया जाता है, इम्पेरिशेबल चीज आती है, यानी बीज जो है वो मरता है और फिर उसके बाद एक ऐसी चीज मिलती है जो लोगों को जिंदगी देती है, जिसको खा के लोग जो है वो जीवित हैं। सो उसी तरह से 43 वर्स। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। देखें, निर्बलता के साथ यस, 41। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। सो जब बीज बोया जाता है तो इतना आदर नहीं होता, किसान इतना खुश नहीं होता, पर जब उसकी उपज आती है तो किसान सब जो है मेहनत करने वाले क्या करते हैं, उसमें महिमा पाते हैं। सो वीकनेस में हम बो रहे हैं, हमारे में जब पाप आ गया तो हम क्या हैं, वीक हैं। पर जब रेजरेक्ट करे जाएंगे या हमारा पुनरुत्थान होगा तो हम पावर के साथ जो है वो रेजरेक्ट किए जाएंगे। क्योंकि जस्ट इमेजिन, जैसे हमने इजिकल 37 अध्याय में भी जो है वो देखा है, उसमें भी हमने ये देखा है कि व्हाट यू कॉल, हड्डियां थी, और हड्डियां किस तरह से परमेश्वर ने जो है वो जीवित कर दी। सो पावर थी ना उसमें, पावरफुल मिरेकल दिखाया गया है कि हड्डी हड्डी के साथ, मांस मांस के साथ, फिर जो बदन था उसने उस हड्डी और मांस को कवर करके एक होल नेशन जो है, आर्मी, ग्रेट आर्मी जो है वो खड़ी कर दी। सो रेजरेक्शन में क्या है, पावर दिखाई देती है। सो उसके बाद 44th वर्स। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। सो आत्मिक देह में क्या है, आत्मिक देह में ये नहीं है कि आत्मा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम जी उठेंगे तो हम देह में नहीं होंगे, हम आत्मा में होंगे। आत्मिक किस चीज को कहा जाता है, रेफर किसको करता है? पौलुस बार बार आत्मिक इंसान, आत्मिक जिंदगी के बारे में जब बात करता है तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। उसका हमेशा मतलब ये रहा है कि खुदा के फलों के साथ, यू नो, आत्मा के फल उसमें है, एक नया मनुष्य तव है। सो इसलिए यहां पर जो रेफर कर रहा है फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी एक फॉर्म है जो हम जो है लिटरली गोस्ट नहीं कह सकते, बल्कि खुदावन के स्वरूप में बना हुआ व्यक्ति उसको कहते हैं। सो फिर 45th वर्ष। नहीं सिस्टर, 47। 47 कैसे हो गए? नहीं सिस्टर जी, नहीं, 45th। 45th है। ऐसा ही लिखा भी है कि हम्म। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। सो यहाँ पर आत्मा कौन सी बना? यीशु मसीह। क्या हम जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आत्मा भी बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं या गोस्ट हो जाते नहीं, हैं? नहीं। नहीं पहले नहीं। आदम से हमने क्या किया है, हमने लिविंग बीइंग बने हैं, ठीक है, हम जीवित जो हुए हैं। पर मसीह के द्वारा सेकंड एडम कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्वरूप किसके जैसे बन गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन गए हैं। सो लाइफ गिविंग स्पिरिट आ जाती है, जो जिंदगी, अनंत का जीवन जो है वो पा सके। आदम ने पाप किया और मौत हम पर लागू हुई, हम जीते हैं ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 साल जिएंगे। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह दोबारा आएंगे और यीशु मसीह पुनरुत्थान हमारा करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा का जीवन हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि हम बॉडी, विदाउट बॉडी हो जाएंगे। जब यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे, क्या वो विदाउट बॉडी थे?
अगर वो विदाउट बॉडी होते तो वो थोमा को कैसे कहते कि हाथ लगा के देख? एम आई राइट और नॉट? यस। राइट राइट राइट। तो अगर वो बॉडी में मरे थे तो बॉडी में जिए हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज थी कि जीसस जो है दरवाजा बंद में ही अंदर आ गए। ओके, एबिलिटीज डिफरेंट हो गई। जहां पे यीशु मसीह अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, पर रेजरेक्शन के बाद उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटीज जो है वो बढ़ गई, वो एक्सटेंड कर दी गई उनकी पावर को। बट वो देव में थे। तो इसलिए प्रेरितों के काम में जब यीशु मसीह असेंड हुए हैं तो फरिश्तों ने क्या कहा, जैसे तुमने इसे जाते हुए देखा है वैसे ही तुम इसे क्या करोगे, आते हुए भी आते हुए देखोगे। देखोगे। सो लाइक मैनर, अगर बॉडी में गए हैं जीसस तो बॉडी में ही वापस आएंगे, क्योंकि यही एक खुदा का सेकंड पर्सन है जिसने बॉडी ली थी हमारे लिए। सो अब आप आगे पढ़े 46 वर्स। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। सो यहाँ पर हमारी कंडीशन दिखाई गई है। पहले हम आत्मिक नहीं थे, फिजिकल थे, यानी कार्नल थे या शारीरिक थे। ओके, पर अब क्या हो गए हैं, हम आत्मिक हो गए हैं। शारीरिक यानी जो देह के काम करने वाले, लस्ट ऑफ आई, लस्ट ऑफ फ्लैश, प्राइड ऑफ लाइफ। पर अब हम आत्मिक हो गए हैं जिसमें जो है आत्मा के फल दिखाई देते हैं। 47th जी। वर्स सिस्टर जी। एक मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। ओके, सो यहाँ पे फिर उसने डिफरेंस दिखाया है कि पहला मनुष्य जो है वो क्या था, वो धरती से था, उसे धरती से बनाया गया। यीशु मसीह की जो बनत हुई है वो क्या है, आसमानी है, क्योंकि पवित्र आत्मा से जो है वो जन्मा है, उसमें कोई पाप नहीं था। फिर उसके बाद प्रथम मनुष्य धरती से था अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। सो ओके, जस्ट एज वी हैव बोर्न द इमेज ऑफ मैन ऑफ डस्ट। सो इमेज की बात हो रही है, डस्ट, मिट्टी से बनने का, शारीरिक होने का। जैसे बहुत सारे जो हैं वो हम सभी पैदा हुए हैं किसमें, इमेज ऑफ डस्ट में। बट फिर उसके बाद हमने क्या बेयर किया है, इमेज ऑफ द मैन ऑफ हेवन। यीशु मसीह की इमेज को जो है हमने बेयर किया है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। ओके, सो वो अपने शब्दों में यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आदम से तो हम पापी हैं, पर मसीह से हम क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और यस। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, आत्मिक बना रहा है, अपने फलों से भर रहा है, अपनी इमेज दे रहा है। सो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया टर्म, इमेज ऑफ द मैन ऑफ हेवन। कौन है मैन ऑफ हेवन? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। एग्जैक्टली। आगे पढ़ दें। गिव मी अ मिनट प्लीज सिस्टर जी, आई विल पॉज हियर, गिव मी अ मिनट। जी आगे पढ़ दे प्लीज। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो है शब्द आया है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड जो है फ्रेज जो है वो बाइबल में पहले भी इस्तेमाल किया गया है। इफ्सियों उसका 6 और उसकी 12 अध्याय, 12 वचन, सॉरी। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ओके, सो यहाँ पर जब मल युद्ध है या हमारा स्ट्रगल जो है वो खून और मांस से नहीं है, तो किंगडम खुदा की जो है वो कैसी है, खुदा की किंगडम में भी जो है लड़ाई क्या मुक्के घूसों से नहीं है, यू यस। नो। सो इसलिए वो क्या कह रहा है कि हमारी जो है वो नॉट डज द पेरिशेबल इनहेरिट द इम्पेरिशेबल। पढ़ दें दोबारा से आप 50th वर्स।
हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो इसलिए मांस और लहू की जो बात आ रही है वो फिर दोबारा से शारीरिक बात ही कह रहा है। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इसका फ्रेज देखा है बाइबल में, इफिसियों 6 उसकी 12 में, जहां पर वो कह रहा है हमारा जो है वो खून और लहू का मलयुद्ध नहीं है। सो यानी शारीरिक चीजें नहीं हैं जो पेरिशेबल हैं, जो नाश हो जाएंगी। फिर आगे 51 वर्ष। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब जाएंगे बदल बदल जाएंगे। जाएंगे। ओके, सो आगे पढ़ते हैं, इजी हो जाएगा। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे Amen. और हम बदल जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि ये रेजरेक्शन जो है वो कब होगी। पहले उसने क्या बताया कि रेजरेक्शन है, बिना रेजरेक्शन के क्रिश्चियनिटी नहीं। फिर नहीं। उसने कहा कि रेजरेक्शन में किस तरह की बॉडी के साथ हम जिएंगे, तो उसने सभी की बॉडी की भिन्नता जो है वो दिखा दी। सो हम जो है लहू और मांस के मलयुद्ध या स्वर्ग की बादशाह जो है वो शारीरिक नहीं है, जो पेरिशेबल है। खुदा की बादशाह जो है वो आत्मिक है, आत्मा से है। इसका मतलब ये नहीं था कि हम जो है वो अपनी बॉडी के बगैर जो है आत्मा में उड़ेंगे, पर खुदा ने हमें बॉडी दी है, इंसान बनाया है, तो हम उसी किंगडम में रहेंगे। राइट। यस। जी अब 51 वर्स में वो कह रहा है देखो ये मिस्ट्री है कि सभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस कल यीशु मसीह ने आना हो और अभी हम जीवित हैं, तो हम मरे नहीं हैं, पर कुछ मर गए हैं, बहुत सारे मर भी गए हैं। सो मिस्ट्री ये है, हमें नहीं पता कि यीशु मसीह अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, पर चिन्हों के हिसाब से हमें थोड़ा अंदाजा है। सो सभी नहीं मरेंगे, पर क्या होंगे, हम सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज, आंख झपकते ही हम बदल जाएंगे। फिर उसने स्पेशली बोला द लास्ट ट्रम्प। अब ये तुर्री कब फूंकी जाएगी। सो पहला तस्लोनियन उसका 4 उसकी 16 और 17 आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह के आने पर वो आखिरी तुरी जो है वो फूंकी जाएगी, और डेड जो हैं, जो मरे हैं वो सब क्या होंगे, जी उठेंगे। इम्पेरिशेबल यानी नाशवान कंडीशन में नहीं, बल्कि अविनाशी, अविनाशी कहते हैं ना हिंदी में, यस। या यस। अविनाशी कंडीशन में जो है वो जी उठेंगे। तो क्या अर्थ है, कहने का अर्थ यह है कि पहले आदम की से वो नहीं जन्मे हैं, दूसरे आदम से जन्मे हैं। जब पुनरुत्थान हो रहा है तो वो कभी मर नहीं पाएंगे। तो कौन सा जीवन पा रहे हैं, हमेशा का आनंद। आनंद जीवन जो है वो पा रहे हैं। सो पर्दे मेरे साथ अगर आपने खोला है पहला तस्सलोनियन उसका 4 उसकी 16 और 24 17। 4:16। हाँ जी, 4 16 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो आमीन तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो बिल्कुल आमीन पैरेलल चल रहा है, एम आई राइट। यस, सो यहाँ एब्सोल्युटली। पर भी वही चीज कह रहा है, तस्सलोनिय की कलीसिया को भी जो है वही चीज कह रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह के दूसरी आमद हमारे लिए ब्लेसेड होप इसलिए है क्योंकि दूसरी आमद में यीशु मसीह मुर्दों को क्या कर रहे हैं, जिला जिला रहे रहे हैं। सो ये डॉक्ट्रिन कि मरने के बाद हम स्वर्ग में चले जाएंगे, मरने के बाद हम नर्क में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह के आने तक हम सब जो हैं वो मिट्टी में सोएंगे। हमने ऑलरेडी प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देखा कि दाऊद की कब्र भी, पतरस क्या कह रहा है, दाऊद की कब्र भी यहीं पर है, यानी वो जलाई नहीं गई। तो जब जी तक यीशु मसीह दूसरी आमद में नहीं आते तब तक हम अपनी मौत की उस नींद से नहीं जगाए जाएंगे। यीशु मसीह के ही पास एक पावर है जो हमें जिला सकता है। आमीन आमीन। आमीन तो आइए 53 वर्स पढ़ते हैं। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले,
और यह मरण खाते अमरता को पहन ले। सो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये बॉडी जो है वो लीव कर जाए और स्पिरिट जो है वो ऊपर चला जाए। एक चीज कही गई है, पेरिशेबल टू इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल यानी जो नाशवान थी कंडीशन हमारी, आ, वो उस कंडीशन को बदलकर खुदा ने जो है अविनाशी कर दिया है। जो मरने वाली कंडीशन थी उसको बदल के खुदा ने क्या कर देना है, हमारा इमोरल कर देना है, अमर कर देना है, हम मरेंगे नहीं। ओके। सो फिर उसके बाद 52 वर्ष पढ़ दो, और 54, जब वह 54, सॉरी। और जब वह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो जय कौन है? आमीन। प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। और मृत्यु कौन है? पाप की मजदूरी। सो फिर जब ये यहां तक उसने पौलुस ने ये कहा कि जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, जब उसके उसकी कलीसिया जो है पुनरुत्थान जो है वो पालेगी, स्वर्ग की बादशाहत में चले जाएगी, तब ये वचन पूरा होगा कि मृत्यु को जय ने निकाल निगल लिया। लिया। मैन। खुदा कॉन्करर हो गया। यीशु मसीह ने क्रूस की मौत पर जय पाई। उसी तरह से वो एक उदाहरण उसने हमें दिया, उसी तरह से हम भी जय पा सकते हैं। पर हाँ। यीशु मसीह ओवरऑल कंक्लूडेड जय जो है तब लेगा, तब उसका काम जो है वो पूरा होगा, जब क्या हो रहा है, मृत्यु को निकल जाएगा। यस। और फिर वो पूछेगा, हे, अच्छा पढ़ दें, पढ़ा आपने सिस्टर जी 55th वर्ष? पढ़ हे दे प्लीज। मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ओके। सो यहां पर फिर वो क्या कह रहा है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? द मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। पाप है। और मृत्यु। पाप का व्यवस्था। पावर व्यवस्था। सो व्यवस्था ही अवस्था। है जो हमें पाप की पहचान दे रही है, राइट। यस। जी। रोमियोस के 2 और आखिरी वचन में हमने पढ़ा था कि ये जो है व्यवस्था वो हमें पाप की पहचान बता रही है, और पाप से हमें जो है वो क्या करना है, रुकना है। तो पाप से कैसे रुकेंगे जब व्यवस्था हमारे पास होगी? पर उल्टा ही चल रहा है हमारे कल्चर में। हम व्यवस्था को कह रहे हैं कि मानने की जरूरत नहीं है, तो पाप को कैसे पहचानेंगे? हम पाप करते जा रहे हैं, और किसी भी तरीके से हमारी देह जो है जो नाशवान है, अविनाशी कैसे बन पाएगी? सो शैतान का ये सबसे बड़ा ट्रैप है हमारे दुनिया के लिए, कि हमें उसी से दूर करके रखा हुआ है जिसके जरिए से हमें जिंदगी मिल सकती। यस। Amen? या आमीन। जो पहचान दे रहा है पाप की ताकि हम पाप ना करें, उसी को हमने जो है कह दिया कि यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। कैसे कर सकते हैं यीशु मसीह खत्म? जी। सो इसलिए आइए देखिए 57th वर्ष। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आमेन। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। सो थैंक बी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह के जरिए से विक्ट्री है। यीशु मसीह आपके जीवन में एक नया मनुष्य तब लेकर आता है, हम हमारे जीवनों में मनुष्य तब एक नया लेकर आता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला है, जो उसके स्वरूप में बना होगा। सो यीशु मसीह हमारे बीच में रहता हुआ हमारे बदले में अच्छे धर्म के काम करके हमें पवित्र ठहरा रहा है। इसीलिए हम आत्मा की पुकार करते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा हमें दे। वो आत्मा जब हमारे बीच में आता है तो हमें पाप से जो है वो क्या करता है, परे लेकर जाता है। सो इसलिए कह रहा है, देयरफॉर कंक्लूजन दे रहा है, मेरे प्रियो स्टेड फास्ट रहो, पकड़े रहो, बिल्कुल भी हिलो मत। जो कलाम में लिखा है उसे पकड़े रहो। ऑलवेज एक्सेलिंग इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के कार्य में जो है वो बढ़ोतरी करते रहो। बिकॉज यू नो दैट इन लॉर्ड योर वे लेबर इज नॉट इन वेन। जो मैन। कुछ भी हम परिश्रम मसीह में कर रहे हैं, चाहे दुनिया से हट के कर रहे हैं, पर वो परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए ही आएगा और हमें ही
जिंदगी देने के लिए आता है। आमेन। Amen. आमीन आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। फिर से आपका करोड़ों धन्यवाद प्रभु, हम सबको इकट्ठा करने के लिए प्रभु। प्रभु कल का दिन ऐसा लग रहा था खुदावन के बहुत कुछ छूट गया खुदावन खुदा, और अकेले पड़ गए खुदावन प्रभु। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं Yes. खुदावन। आज के दिन के लिए भी आपका करोड़ों धन्यवाद प्रभु। हम सबको आपने जीवित रखा है, कल भी संभाला खुदावन आपने, हमें आज भी संभाला, और आप हमें हर घड़ी संभालते हैं। आए परमेश्वर, आज प्रभु जी करोड़ों 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 धन्यवाद प्रभु जी। जितनी सांसें हैं उस सभी उस उन उनसे भी कहीं अधिक प्रभु, हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु कि आज इस कलाम को हमने सुना और हमने पढ़ा खुदावन, क्योंकि प्रभु हम आपसे जुदा होकर, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आपका Yes. वचन कहता है, और जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो फल लाती है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रभु फिर से हमें अपने अनुग्रह में रखा, अपनी दया दी प्रभु जी, और आज हम जीवित हैं। आए परमेश्वर प्रभु, एक एक जन पे प्रभु जी अपनी आत्मा उड़ेल दीजिए मेरे खुदावन खुदा। ओ प्रभु जी इन सबको अपनी आत्मा से भर मेरे खुदावन, मुझे भी भर मेरे खुदावन। हम सब तेरे बेटे बेटियां प्रभु फिर से तेरे चरणों में आते हैं। आए खुदावन तेरे सिंहासन के सामने, यदि हमसे कोई गलतियां हुई, गुनाह हुए, झूठ बोले, या हमने कुछ भी गलत सोचा हो तो प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए मेरे खुदावन खुदा। अपने लहू से धोकर हमें फिर से शुद्ध कर प्रभु जी प्रभु, ताकि हम तेरे चरणों में आ सके। आए खुदावन खुदा प्रभु, हम वो हम हमारा कोई सहारा नहीं खुदावन, सिर्फ हमारा सहारा हमारा खुदा है। आए परमेश्वर, जो हमारा मुंजिल है, जो हमारी दाहिने और हमारी आड़ है। आए परमेश्वर, तू अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु जी हम आपके बिना कुछ भी नहीं। आए खुदावन खुदा, आज जो भी हमने कलाम, इस कलाम से, इस वो जिंदगी से जो पढ़ा है, जो तेरे दिए हुए वचन है, आए खुदावन तेरे कलाम से निकले ये मोती प्रभु हमारे आत्मा में, बस हमारे आत्मा में मिल जाए खुदावन, हमारे हृदयों की पट्टियों पे लिखे जाए, और प्रभु जी हम आपसे जुदा ना हो। आए परमेश्वर, एक एक जन पे खुदा बाप तेरे तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से सबको बांधते हैं। आए खुदावन खुदा, और प्रभु जी जब हम इस दिन को अपने अपने हर दूसरे कामों में जाते हैं, आए परमेश्वर, तो सबके आने जाने में परमेश्वर, वहां तक रहने में और वापसी हर काम को भी करने में परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। अपने अनुग्रह से भर दे, अपने फजल से भर दे। आए परमेश्वर, तू वो खुदा है जो हमें हर वो मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सबके परिवारों के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु कि सबको संभालना और अपनी बरकत में रखना। आए परमेश्वर, और मुझे भी मेरे खुदा तमाम खताओं, गुनाहों, गलतियों, कुसूरों को माफ कर दे प्यारे यीशु, क्योंकि जो कुछ मांगते हैं प्रभु तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। Amen. Amen. थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा का अनुग्रह और उसका उसकी शांति हमारे साथ जब तक वो ना आ जाए तब तक हमारे साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू आमीन। सो मच सिस्टर जी। थैंक यू।